हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ सोनिया, ये है सोविक और आप देख रहे हैं सोविक्स व्लॉग। वो पीछे बैठी हुई है नेविका। तो आज एक्चुअली मैं जा रही हूँ अपने आई चेकअप के लिए। काफ़ी टाइम से प्रॉब्लम हो रही थी और मैं डिले करी जा रही थी, बट फाइनली ये था कि अब जाना ही पड़ेगा। तो वैसे तो आज सैटरडे है और बट हमें आज का अपॉइंटमेंट मिल गया। यूजुअली यहाँ पे वीकेंड पे हमने यही सुना था कि कुछ होता नहीं है, लेकिन अपॉइंटमेंट हमें मिल गया। आज सुबह ही हमने बुक किया, ऑनलाइन बुक किया और 3 बजे का हमें अपॉइंटमेंट मिला है। तो हम लोग जा रहे हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास आई चेकअप के लिए और आपको दिखाती हूँ मैं कि यहाँ पर कैसे आई चेकअप करते हैं, क्या क्या प्रोसीजर होता है और किस तरह से लेट्स सी वो मुझे आई के लिए कुछ स्पेक्स वगैरह रिकमेंड करते हैं या क्या करते हैं। तो सारा प्रोसीजर दिखाऊंगी आपको, बने रहिए वीडियो में। वेदर काफ़ी ख़राब है आज का, सुबह से बारिश हो रही है। आप देख रहे हैं ना, बहुत सारे बादल छाए हुए हैं काले काले से। तो बारिश कभी होती है कभी रुक जाती है, ऐसा ही चल रहा है सुबह से। अच्छी बात यह है कि हमें गाड़ी को कहीं दूर पार्क नहीं करना है, नहीं तो बारिश में शायद हम भीग जाते। जो ऑप्टोमेट्रिस्ट की शॉप है, जो क्लिनिक है, वो यहाँ का जो शॉपिंग कॉम्प्लेक्स है ग्लेनॉर्की का, नॉर्थ गेट शॉपिंग कॉम्प्लेक्स, उसी के अंदर है। तो बस अभी हम पार्किंग के लिए जा रहे हैं और अंदर अंदर ही हमारा काम हो जाएगा, कहीं बारिश में भीगने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें। अंदर आते ही ये प्रॉपर डिस्प्ले लगा हुआ है और इस पर सारी शॉप्स की डायरेक्शन मेंशन है। तो हमें हमारी डायरेक्शन मिल गई है कि हमें कहाँ जाना है। तो बस अब अंदर चलते हैं और फिर पहुँचते हैं शॉप पर। तो ये आ गई है हमारी ऑप्टोमेट्रिस्ट की दुकान और अब चलते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर ऑप्टिकल असिस्टेंट होते हैं। अंदर आते ही सबसे पहले ऑप्टिकल असिस्टेंट ने ही हमसे मीटिंग की और उसने मेरी सारी बेसिक डिटेल्स कंफर्म की, नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस और हमारी क्या वीज़ा कंडीशन है, कौन सा इंश्योरेंस है हेल्थ केयर वाला, वो सारी चीज़ें उसने कंफर्म की। ये जो मशीन्स आप देख रहे हैं ना, ये जो छोटा सा कैबिन है, यहीं पर पहला चेकअप होगा और ये चेकअप जो है वो ऑप्टिकल असिस्टेंट करेंगे। उसके बाद फाइनल जो चेकअप है वो ऑप्टोमेट्रिस्ट करेगा। This one? Perfect. Okay, wait a minute, sorry. So, I might do some quick adjusting. I'll Yeah. bring this one down a little bit for you. Alrighty, okay? so putting your chin there and your forehead up against the top for me. I'm just going to bring that chin rest up a little bit. Yeah, it's okay. Is that a comfortable height for you? Yeah, that's okay for me. Okay. Now, in a moment, you should see a green cross pop up. It might be a little bit off to the side. When you can see that one, I'll get you Yeah, to I can focus. see the green one on Perfect. my left eye side. Perfect. I'll get you to focus right in on that one for me, sitting nice and still. Okay. I'm just going to do a few little adjustments here. So sitting nice and still for me, I'll get you to blink a few times. Yeah, it's blinking. The green cross is blinking. Yep. Sitting nice and still. Can you blink for me for a few times now? Yeah. Alrighty. Alright, and in this part, you've got to stay very still. So no talking here and no blinking. Alrighty. So no blinking. Fantastic work. Okay. Yeah, it's all done. So that is your right eye done. We're going to move on to your left eye Okay. now. So it's going to be the exact same But process. that time I was that cross was on my left hand side. Yeah, so Yeah, okay. it might feel a bit closer on one side, but I'm Okay. actually able to move the machine around. Okay. So we'll go back and move on to the left one now. So sitting nice and still there with your Yeah, chin, yeah, I'm chin okay. up against it and forehead at the top, just like last time. Yeah. Okay, you should see that green cross pop up again. I'll get you to focus right in on that Yeah, one. but I can't see that green one. Yeah, now I can Yeah. see Perfect. on the right hand side. That's great. So sitting nice and still, focusing on that one. That's wonderful. And now
I'm just going to do a few adjustments again, just like last time. Can I blink my eyes? Yeah, Okay, you're more than okay. welcome to blink. Okay, and now no more blinking and no more moving or speaking, really still. Amazing job, that is that test done. Now we've got 2 more in this room to do. So this is one test? That's one test complete, yeah. Okay. Alrighty, now we've Thank got 2 you. more over here. So what was the name of this test? So this one's called the OCT. OCT? And it's basically taking an image of the back of your eye, a 3D photo. Okay. And it's taking the photo through your pupil. Okay. And basically we send that off to the optometrist and they can, see a photo of the back of your eye, which is good for them to diagnose it, I Okay, suppose. okay. Yeah. All right. Thank you. So looking straight ahead for me, you should be able to see a hot air balloon off in the distance Yeah, there. there's a hot air balloon. Okay, so just looking straight towards that one for me. Yeah. Great work. That's all done with your right eye. Now we're just moving on to the left. Okay. Okay. Great. Now we've just got one last test to do. It's still on this machine here. इस मशीन का जो लास्ट टेस्ट था वो बेसिकली था एयर पफ टेस्ट। उसमें मेरी दोनों आँखों पर ना 3 बार एयर पफ की गई थी, यानी कि जैसे हवा छोड़ी जाती ना बिल्कुल इस तरह से। तो वो बेसिकली लोग चेक करते हैं कि आपकी जो आँखें हैं वो कितना एयर प्रेशर बर्दाश्त कर सकती हैं। तो इस मशीन ने वो चेक किया था। Here's 1 and 2. 1 more. Fantastic job. You're all done. ओके। Alrighty. बेसिक टेस्ट होने के बाद जो रिपोर्ट्स थी वो ऑप्टोमेट्रिस्ट के पास गई और फिर उसने बुलाया हमें थोड़ी देर के बाद, लगभग 10-15 मिनट के बाद। मीनवाइल मैंने शॉप पर सेलेक्ट किए अपने लिए फ्रेम्स, क्योंकि इतना तो चल ही गया था पता कि ग्लासेस तो लेने ही पड़ेंगे। तो यहाँ काफ़ी सारे और काफ़ी अच्छे कलेक्शंस थे, मेंस के लिए भी, वुमेंस के लिए, किड्स के लिए, हर टाइप के जो फ्रेम्स थे वो यहाँ पे अवेलेबल थे। और प्राइस भी काफ़ी सारी रेंज में आप लोगों को दिख रही होगी ना। 199 के 2 पेयर्स वाला एक काफ़ी अच्छी डील निकली हुई है, और बाकी 249 के हैं, 399 के हैं, बेसिक वाला भी है एक 39 वाला, किड्स के लिए 48 वाला भी है। तो काफ़ी अच्छी रेंज है और काफ़ी सारे हैं। Good. Is it okay? Yeah. And these are both going to be the distance pairs. ऑप्टोमेट्रिस्ट से चेकअप के बाद उन्होंने फाइनली मुझे मेरी आइज़ के लिए नंबर असाइन किया, एंड देन उसके बाद वापस ऑप्टिकल असिस्टेंट से मैं मिली, एंड देन उन्होंने मेरी आंखों के लिए जो फ्रेम मैंने उन्हें सेलेक्ट करके दिया था एक्चुअली आइज़ के लिए, तो उसका एडजस्टमेंट उन्होंने बेसिकली किया प्रॉपर, जो इक्विपमेंट उनके पास थे उसे लगा करके, ताकि एकदम नोज़ के यहाँ पर फिक्स करके और अच्छे से प्रॉपर एडजस्टमेंट लिया उन्होंने एक्चुअली फ्रेम का। नॉर्मल जो आई चेकअप की फ़ी है वो यहाँ पर $75 है। इट्स ऑल डन विथ माई आइज़, चेकअप हो गया और दोनों आँखों का नंबर -1 बताया है उन्होंने। वैसे कहा है कि आइज़ हेल्दी हैं, कोई सूखापन जो होता है ना वो नहीं है, हाइड्रेटेड है प्रॉपर, सब कुछ ठीक है, लेकिन वो डिस्टेंस वाला नंबर है, तो वो तो मुझे काफ़ी टाइम से फील हो ही रहा था कि हाँ है। तो ग्लासेस हमने ऑर्डर कर दिए हैं और वो आने में एटलीस्ट 2 से 3 हफ्ते का टाइम लगेगा। तो अंदर जो ऑप्टोमेट्रिस्ट के साथ मेरा कन्वर्सेशन था, जो फाइनल चेकिंग थी, वो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पर उन्होंने कहा कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। तो उन्होंने वापस से एक्चुअली अच्छे से अपनी जो भी मशीन्स हैं उससे मेरी दोनों आँखों को चेक किया था प्रॉपरली। उनके पास कुछ और डिफरेंट टाइप की मशीन्स थी, उससे चेक किया था और अच्छा खासा टाइम लिया एक्चुअली, एटलीस्ट हाफ एन आवर उसने मुझे लिया।
तो काफ़ी अच्छे से चेक किया उन्होंने प्रॉपर, और उसके बाद ही मुझे उन्होंने बताया कि आपकी दोनों आइज़ के लिए -1 है। एंड यही कहा कि अगर चाहो तो पूरे दिन ग्लास पहन सकते हो, अदरवाइज़ नॉट। अगर आप नहीं चाहते हो तो सिर्फ ये कि जब आप टीवी देख रहे हो, मूवी देखने जा रहे हो या ट्रैवल कर रहे हो, तो उस टाइम पे डेफिनेटली ज़रूर मुझे ग्लासेस पहनने हैं। और दोबारा आने के लिए तो ये कहा है कि 2 साल के बाद दोबारा मैं आ सकती हूँ, अगर सब कुछ नॉर्मल है। तो जो एक तरह का रूटीन आई चेकअप है वो 2 साल के बाद होगा। अगर बीच में मुझे कुछ और प्रॉब्लम फेस होती है या कुछ मुझे लगता है तो डेफिनेटली आई कैन विजिट दैम। ग्लासेस काफ़ी कॉस्टली थे यहाँ पर, मतलब जो मुझे लगा काफ़ी कॉस्टली हैं। नॉर्मली मैं देख रही थी 249, 399 वाले ग्लासेस भी थे। मैंने जो ऑर्डर किए एक्चुअली वो उनकी एक स्कीम निकली हुई थी अभी, जिसमें 199 के 2 पेयर ऑफ ग्लासेस थे, तो मैंने वही वाले ऑर्डर किए हैं। तो इंडियन रुपीज़ के हिसाब से भी अगर आप देखेंगे तो वो 10 से 11,000 के आसपास के 2 पेयर ऑफ ग्लासेस हैं। बट डेफिनेटली और भी बहुत सारे थे जो कि बहुत महंगे लग रहे थे मुझे, तो वो मैंने ऑर्डर नहीं किए। अभी थोड़ा रेगुलर पहनूंगी फर्स्ट टाइम, क्योंकि इतना लंबा मैंने कभी नहीं ग्लासेस पहने एक्चुअली। तो लेट्स सी कैसा फील होता है और क्या लगता है मुझे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो गाइज। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। जल्दी ही मिलेंगे आपसे फिर से एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।